गूगल ने रिसेंटली एक बड़ा ही जबरदस्त एआई टूल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है नैनो बनाना। और इस टूल ने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान कर दी हैं, स्पेशली फॉर डिजाइनर्स। फॉर एग्जांपल, आप प्रोडक्ट के मॉकअप्स बहुत अच्छे क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा थंबनेल्स में भी काफी हेल्प करता है। आज हम पैकेजिंग या प्रोडक्ट को लेकर उसकी अच्छे मॉकअप्स या प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे यूजिंग दिस टूल। और ये टूल अभी बिल्कुल फ्री है और आज हम सीखेंगे किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्क्रीन पर आपको टूल सिखाता हूं और आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप अपने लेबल्स को या प्रोडक्ट्स को अच्छी प्रेजेंटेशंस के साथ तैयार कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके इसको यूज कर सकते हैं। और इसके लिए गूगल का अकाउंट रिक्वायर्ड होगा जो कि ऑलमोस्ट सबके पास होता है, तो जीमेल की आईडी लगती है इसमें। इस टूल का नाम वैसे नैनो बनाना है, लेकिन ऑफिशियल नाम जो है जेमिनी फ्लैश इमेज 2.5 इसका वर्जन जो है। ठीक है, तो आप जैसे ही इस पेज के ऊपर आएंगे, यहाँ पर लिखा है ट्राई नैनो बनाना और जस्ट लाइक चैट जीपीटी है। और यहाँ पर आपने देखें आपके पास एक कमांड लिखी ऑलरेडी आ गई है, लेकिन हम इसको रिमूव करेंगे और अब यहाँ पर हम अपनी इमेजेस अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ और किस तरह की हम कमांड्स दे सकते हैं, कितनी डिटेल हम दे सकते हैं, और ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपकी कमांड्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस का आइकन है, यहाँ पर हम अपलोड करेंगे अपनी इमेज। और इधर मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की जो कि पिंटरेस्ट से है और सारा क्रेडिट्स उन लोगों के जिन्होंने इमेज अपलोड की हुई है, या मैं आपको यहाँ पर क्रेडिट गोज टू पिंटरेस्ट यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो एक प्रोडक्ट है पिकल्स की और दूसरी जो है वो उसके प्रीव्यू की है। सो मैंने क्या किया है कि एक इमेज अपनी बना ली है या उसका मॉकअप बना लिया है बिल्कुल प्लेन सा, और एक इमेज जो है वो मेरी फुल प्रेजेंटेशन वाली है और शस्ते चल रहे हैं। ठीक है, अब दोनों इमेजेस को हमने यूज़ करना है और यहाँ पर ओपन कर देना है, यानी कि ये इमेज आपकी यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट ऐड की है जिसमें मैंने लिखा है जनरेट ए प्रोडक्ट फोटो लाइक दिस। अब उसमें हमने बताना भी है कौन सी इमेज है। ठीक है, कौन सी इमेज को दूसरी इमेज से रिप्लेस करना है यूजिंग द लाइम पिकल पोर्टल। तो इसके ऊपर हमने लाइम पिकल रखे, यानी कि हमने एक रेफरेंस दे दिया कि ये वाली इमेज को हमने यूज करना है। हैव द बॉटल स्लाइटली टिल्ट, ये जो कि आपकी जो रिजल्ट होगा वो बॉटल आपकी टिल्ट हो जाए। एंड रिप्लेस रेड चिली विद लाइम पीसेस। अब ये सारी चीजें आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट्स पहले आप सीखने तजर्बे करेंगे चैट जीपीटी से, और इस तरीके से भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखी है, अब इसको हम रन करते हैं। ऑब्वियसली इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और फिर आपका जो रिस्पॉन्स है या जो आपकी इमेज है वो जनरेट हो जाएगी। तो हमारा जो है आउटपुट निकल आया है, और इसको मैं अगर डाउनलोड करके दिखाऊं और यहाँ पर इसका प्रीव्यू देखें तो ये हमारे पास इसका रिस्पांस तैयार हुआ है। और कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है कि आपके पास जो एक बॉटल थी और उसको हमने कमांड दी कि भाई इस बॉटल को यहाँ पर उतार दो, और वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। आपसे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये दो इमेजेस हमने यूज़ की थी और जो हमारे पास रिजल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आया है। और जैसे हमने बताया था, इस टूल ने चिलीज़ को रिप्लेस कर दिया लाइम के पीसेस से। ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा लर्न करते हैं और थोड़ा एडवांस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी प्रॉम्प्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब मैं आपको कुछ और सैंपल्स दिखाता हूँ। तो ये दो इमेजेस मैंने अपलोड की है, एक है ऑयल की बॉटल और दूसरी जो है वो एक बड़े ज़बरदस्त जो है मॉकअप बना के रखा हुआ है किसी ने, और ये भी मैंने पिंटरेस्ट से लिया है। आप रेफरेंस इमेज पिंटरेस्ट से ले सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है एक तैयार की गई है, और ऑब्वियसली ये भी मैंने पिंटरेस्ट से ली है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी और एडवांस प्रॉम्प्ट ऐड की। तो इसमें मैंने लिखा है कि प्रोडक्ट जनरेट करनी है और ये सनफ्लावर ऑयल बॉटल। ठीक है, यहाँ पर इसके टाइटल के ऊपर सनफ्लावर ऑयल लिखा होता है, तो मैंने उसको बता दिया कि ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड हैव द बॉटल स्लाइटली टिल्ट, जैसे लास्ट हमने कमांड देखी थी। और रिप्लेस पीनट्स, यानी कि ये वाली जो पीनट्स हैं इनको सनफ्लावर से आपने रिप्लेस करना है। ये जो पीनट्स है इसको सनफ्लावर से रिप्लेस कर दो, और जो स्प्लैशेस हैं उसको ऑयल से कर दो, और जो सराउंडेड है वो सनफ्लावर्स करने हैं, लीव्स करने हैं और ड्यूई टेक्सचर्स करने हैं, उसके फिलिंग करनी है। ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर। उसके बाद में लगे जी नेचुरल सेटिंग्स लगनी चाहिए और मिस्ट थोड़ी सी हवा में होनी चाहिए और ये वाइब्रेंट और फ्रेश फील आनी चाहिए। उसके बाद वाइड एंगल्स का पर्सपेक्टिव दे दिया हमने, वहाँ पे मेंशन कर दिया कि वाइड एंगल लगना चाहिए शॉट। और ये थोड़ा सा हमने ऐड लास्ट में मैंने लिख दिया कि सिनेमैटिक स्टूडियो होना चाहिए, और इसको हम अब रन करते हैं।
तो ये आपके सामने रिजल्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 इमेजेस हमने यूज की और अपनी प्रॉम्प्ट यूज की और जो रिजल्ट आया है इट्स अनबिलीवेबल। और अगर फोटोशॉप में हम ये चीज करें तो घंटों का काम है, लेकिन इस टूल की मदद से ये कुछ सेकंड्स में हो गया है और हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितना पावरफुल टूल है। सो अब हम एक और एग्जांपल चेक करते हैं, लेकिन इस बार हम बिल्कुल स्टैटिक सा यानी कि लेबल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इलस्ट्रेटर से या कोरल ड्रा से या फोटोशॉप से, तो उसको हम किसी और मॉकअप पे या किसी और इमेज पे चढ़ा सकते हैं। ये वाली चीज हम अब चेक करेंगे। तो मेरे पास एक लेबल और एक रेफरेंस इमेज, जिस तरह मैं इस लेबल को उस कैन के ऊपर अपलोड करना चाह रहा हूँ, ये लेबल है, ठीक है जी। और इसके बाद ये वाला जो है हमारा मॉकअप है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर मैं करना चाह रहा हूं। और ये कमांड मैंने यहां पे लिख दी है कि जनरेट ए प्रोडक्ट यूजिंग सनसिप लेबल। अब ये सनसिप लेबल है एंड पुट इट ऑन द पर्पल एडिशन कैन। तो यहाँ पे ये पर्पल एडिशन यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो, तो मैंने पहले इसका रेफरेंस दिया कि ये जो हमारा लेबल है सनसिप वाला, और फिर मैंने उसका दिया कि इसके ऊपर आपने रिप्लेस करना है, रिप्लेस द बेरीज विद द लेमन एंड रेस्पबेरी, क्योंकि यहाँ पर लेबल के ऊपर रेस्पबेरी और लेमनेड फ्लेवर लिखा हुआ, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर वो फ्रूट्स के नाम लिख दिए। एड सम मिंट लीव्स फॉर फ्रेशनेस, बैकग्राउंड शुड बी सिनेमैटिक, और सिनेमैटिक स्टाइल मैंने लिख दिया, और वाइड अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रॉम्प्ट्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी, स्टाइल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, किस तरीके से बैकग्राउंड होते हैं, कैसे होते हैं। और ये चीज़ भी आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं या किसी भी एआई टूल से कि इस इमेज का थीम बता दो कैसा है, तो उस थीम को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा। कमाल कर दिया जी, ये हमारे पास रिजल्ट सामने आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैन के ऊपर हमने ये लेबल चढ़ाना था, और कितना आसान है। एक प्रॉम्प्ट की मदद से आपने अपना ये वाला जो लेबल है और ये जो इमेज का अंदर कैन था कैसे हमने रिप्लेस कर दिया, प्लस इसके अंदर जो एलिमेंट्स है बेरीज के वो भी हमने रिप्लेस कर दिए। फॉर एग्जांपल मैंने मिंट के लीव्स ऐड किए, तो वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। और जैसे मैंने ऑयल वाली बॉटल का बताया था कि हम उसमें स्प्लैश का कलर भी चेंज कर सकते हैं या उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते थे। तो ये टूल देखें कितना पावरफुल है, गूगल की तरफ से जो अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, और कितना हेल्प कर सकता है आपके डिज़ाइंस में, आपके फ्लैट डिज़ाइंस को कितना प्रेजेंटेबल बना देता है, और किसी भी इमेज के ऊपर आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी कमांड्स और अपना बैकग्राउंड्स और अपना सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। और आप इसको अपना स्टाइल भी दे सकते हैं, किसी तरह का एलिमेंट भी रिप्लेस करवा सकते हैं एंड सो ऑन। इस एआई टूल को अपनी लाइफ में ऐड करें। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एआई टूल्स जो हैं डिज़ाइनर्स को रिप्लेस कर देगा। बहुत हद तक हो भी सकता है, लेकिन उन डिजाइनर्स को रिप्लेस करेगा जो इन एआई टूल्स को सीखेगा नहीं। टूल सीखे और इसको यूटिलाइज करे अपने रोजमर्रा जिंदगी में और अपने डिजाइन बेहतर बनाए, अपने कस्टमर को अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अपने डिजाइन जब भेजेंगे तो ज्यादा वर्क मिलेगा, जल्दी अप्रूवल मिलेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे किस तरीके से आप इस टूल को यूज करके YouTube थंबनेल्स बेहतर बना सकते हैं, या किसी भी इमेज की डिफरेंट वेरिएशंस कैसे बना सकते हैं अपने थंबनेल्स के लिए। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया लर्न करेंगे एंड इस टूल को लाजमी ट्राई करिएगा, ये बहुत काम आने वाला है।